हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नेंस, जिसमें सब टॉपिक है हमारा पंचायती राज का विकास एवं संरचना। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और आपको बता दें कि ये टॉपिक जो है कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा डैश अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? किस राज्य ने? राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है कौन? छवि राजावत है। इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में शामिल हैं। तो ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश द्वारा घोषित किया गया था? किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है कहाँ है? नागालैंड में नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम डैश पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? कितना? 2/3 सदस्यों का, यानी 2/3 सदस्यों का जो है समर्थन आवश्यक है किसी पंचायत के यानी ग्राम पंचायत के उप प्रधान को हटाने के लिए उसके पद से। ओके, नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था नहीं है ग्राम सहकारी संस्था। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था है कौन सी है? पंचायत। ओके, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है क्या? पंचायत समिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? किस संशोधन में? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं को PRI में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी थी? कितना? 50%। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 25वीं सालगिरह मनाएगी कब? 2018 में। उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि 2024 में कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में डैश स्तर हैं? कितने? 3 स्तर हैं। नेक्स्ट है, वह सरकार जो आम लोगों के सबसे करीब है? स्थानीय गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं कौन? स्थानीय सरकार के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 243 नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह भाग जो पंचायतों से संबंधित है? भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 243 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से डैश वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं, 5 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इकाई जिसको राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? ग्राम सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है क्या? तहसील स्तरीय पंचायत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के डैश संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना है। ऐसा किसमें कहा गया? 73वां और 74वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी PK थुंगन समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी स्थानीय शासन का एक अंग है नगर पंचायत। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है कौन सा? ग्राम निगम। नेक्स्ट है, खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाता है समितियों के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता? 20 लाख से अनधिक जनसंख्या वाले राज्यों में जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है, वह राज्य जिसमें कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है पंचायतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के डैश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। नेक्स्ट, पार्षद का निर्वाचन होता है नगर निगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में ग्रामीण और शहरी के बीच
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए डैश का प्रावधान है नगर पंचायत का। नेक्स्ट है वह अधिनियम जिसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तारित करना था। 23 अधिनियम 1996 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों के बाद भारत के सभी राज्यों में एक समान डैश स्तरीय पंचायती राज संरचना है, 3 स्तरीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम सभा से संबंधित है, अनुच्छेद 243 ए। नेक्स्ट है सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के डैश से कम ना हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा 1/3 सीटों को। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय करता है कौन? राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है किसी दिए गए क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के डैश में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की शक्तियों या स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 संबंधित है पंचायत में सीटों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है कौन? एक सरपंच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी पंचायत संस्थाओं में पद का या पदों का डैश भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है 1/3। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है क्या? छावनी परिषद यानी कंटोनमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था क्या? भाग 9 पंचायत को। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को डैश अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पंचायत के लिए स्वायत्ताधिकारी तथा सूचीबद्ध हैं 29 विषय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को वर्गीकृत किया गया है 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है कौन? जिला पंचायत। ओके, नेक्स्ट है वह कार्य जो स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है क्या? कानून एवं व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है पंचायती राज संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 से संबंधित है पंचायतों की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक आयु कितनी है? 21 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा स्थगित समय से 6 माह के अंदर। ओके, नेक्स्ट है डैश विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जा सके। अरुणाचल प्रदेश ने, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। नेक्स्ट है भारत का पहला नगर पालिका निगम था कौन? मद्रास नगर निगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? एल.एम. सिंघवी समिति। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआईज चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है मैट्रिक। नेक्स्ट है राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता है न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। नेक्स्ट है भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है क्या है? गांव, फिर तालुका, फिर राजस्व प्रभाग, फिर कलेक्टरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिलाधिकारी। नेक्स्ट पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है किसके पास? राज्य विधायिका को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह निकाय जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी विकास के लिए केंद्रीय परिषद का गठन किया गया था सन 1954 में। नेक्स्ट है वह समिति जो भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है कौन सी? एन.आर. नारायण मूर्ति समिति, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है। 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है कौन? ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1993 में लागू हुए संवैधानिक डैश अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। 73वां संविधान संशोधन
नेक्स्ट, आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत डैश सभा का उल्लेख है। किसका? ग्राम सभा का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण सिद्ध करता है पंचायती राज की स्थापना। नेक्स्ट, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम लागू किया गया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243D के 3rd पार्ट में। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य हेतु निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही है या है? क्या क्या सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार है लिंग और जाति। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है क्या? स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है क्या? कृषि आय पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय प्रशासन की। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है क्या? राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधानित किया गया 1993 में। नेक्स्ट है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं प्रधान और पंच। नेक्स्ट है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज की। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 घ। नेक्स्ट है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PVN राव समिति। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी 2 स्तरीय प्रतिमान की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में शामिल है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को। नेक्स्ट है स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंचायतों से संबंधित नहीं है क्या? संविधान का 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट है पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेट ऑफ आयोजित करता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रमानुसार क्रम है BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, फिर राव समिति आई, फिर LM सिंघवी समिति आई थी। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं की सभी चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की डैश जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है क्या पंचायत? नेक्स्ट है भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है अनुच्छेद 243 के तहत। नेक्स्ट है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु संविधान द्वारा निर्धारित है कितनी? 21 वर्ष है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर को डैश नाम से जाना जाता है पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है डैश राज्य में पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है क्या? प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है क्या? ग्राम समिति शामिल नहीं है। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं क्या पंचायत चुनाव? नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार समितियां हैं और वर्ष हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीके थुंगन समिति आई थी 1988 में, अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में और LM सिंघवी समिति आई 1986 में। ओके, नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं और गठन वर्ष है। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, GKV राव समिति आई थी 1985 में, LM सिंघवी समिति आई 1986 में और पीके थुंगन समिति आई थी 1988 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम निम्नवत है क्या है? पहले बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1956 में, अशोक मेहता समिति आई 1977 में और GKV राव समिति आई थी 1985 में और LM सिंघवी समिति आई थी 1986 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन है इस प्रकार समिति और नियुक्ति का वर्ष है। बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में। ओके, नेक्स्ट है
अशोक मेहता समिति आई 1977 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और पी. के. थुंगन समिति आई 1988 में। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 दे रहा है और यहाँ पे आपका दे रहा है 1956 में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 ही माना जाता है। ठीक है, तो नियर अबाउट ऑप्शन दिया रहता है तो मान लिया जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।